वैदिक पीरियड, एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन was appointed under the chairmanship of Dr. A.L. Swami Mudaliar on 23rd September 1952। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था सितंबर 23, 1952 में। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर A.L. स्वामी मुडालियर और जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था A.N. बासु। अब हमारे दिमाग में ये पहला प्रश्न आता है या फिर ये पहला क्वेश्चन आता है कि इस कमीशन को अपॉइंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। So the commission was appointed to look at the existing secondary education system and to suggest measures for its reforms। इस कमीशन का अपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ ताकि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उनमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उन्हें दूर किए जा सके और एक सही मेजर या फिर रिकमेंडेशंस दिए जाए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अब यहाँ पर फिर से उठता है वो ये है कि डिफेक्ट्स क्या कहते हैं। व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। सो द एजुकेशन डज नॉट प्रमोट टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट को ये एजुकेशन प्रमोट नहीं करता था। एज वेल एज द करिकुलम डू नॉट डेवलप कोऑपरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस एंड डिसिप्लिन। जो करिकुलम था उस टाइम में बच्चों का वो ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करता था, कोऑपरेशन, सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन कुछ भी डेवलप नहीं होते थे बच्चों के। एग्जाम्स डू नॉट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रॉपरली। एग्जाम्स जो थे वो बच्चों को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं करते थे। Education is purely bookish. Bookish knowledge was generally given to the students instead of practical knowledge. Practical knowledge के comparison में bookish knowledge ज़्यादा दी जाती थी। No personal contact between teachers and students. Teachers and students के बीच में कोई personal contact नहीं था। Inappropriate ratio between the strength of teachers and students. Teachers कम होते थे, बच्चे ज़्यादा होते थे। इस टाइप का सिनेरियो था उस टाइम के सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा टीचिंग प्रोफेशन वाज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। टीचिंग प्रोफेशन जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। अनसूटेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी सूटेबल नहीं था। सो ये सारे डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब आते हैं उन रिकमेंडेशंस पर कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो पहला जो इनका रिकमेंडेशन था दैट वाज एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। व्हाट वर द मेजर एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। टू प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला एम यही था कि ऐसे सिटीजन को प्रोड्यूस करना है जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। टू प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। बच्चों में इतनी कैपेसिटी डेवलप करनी थी कि वो आगे चलकर पैसे कमा सके। टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज लाइक कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, लव, काइंडनेस, ब्रदरहुड। बच्चों में ह्यूमन वर्च्यूज डेवलप करने थे जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गई, ह्यूमिलिटी हो गई, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्रदरहुड हो गया। टू डेवलप क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी थी, ये एक मेन एम था। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ड्यूरेशन क्या था। So the secondary education, duration of secondary education should be for, or you can say secondary education should be for children between 11 to 17 years। इस कमीशन ने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए होना चाहिए। इट हैज डिवाइडेड द 7 years ऑफ एजुकेशन। ये जो 7 साल का एजुकेशन था इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जूनियर हाई स्कूल स्टेज एंड हाई स्कूल स्टेज। जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल विच वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सीनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल 3 साल का, हाई स्कूल या फिर सीनियर हाई स्कूल जिसे हम कहते हैं वो 4 साल का था। अब आते हैं कमीशन ने और भी क्या चीज रिकमेंड की यहाँ पर। तो कमीशन ने रिकमेंड किया दैट देयर शुड बी 3-year डिग्री कोर्स। 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कंटिन्यूज अप टू 11th क्लास। सेकेंडरी एजुकेशन कब तक होना चाहिए, 11th क्लास तक होना चाहिए और 11th क्लास के बाद यानी कि 12th क्लास को ऐड किया जाना चाहिए डिग्री कोर्सेज में। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उनमें डिग्री कोर्सेज में 12th क्लास को ऐड किया जाना चाहिए। Now the next point that we have here is medium of instruction.
Now, what was the medium of instruction during the Mudaliar, according to the Mudaliar Commission? So इन्होंने फोकस किया, एम्फेसिस किया मदर टंग को, स्टेट लैंग्वेज को. जूनियर हाई स्कूल में दो लैंग्वेजेस होने चाहिए, दो लैंग्वेजेस कंपलसरी थे. वन वाज मदर टंग एंड सेकंड वाज स्टेट लैंग्वेज. Then in the high school there were three languages. Three languages were made mandatory: national language, mother tongue, which is also known as regional language, and the third one was foreign language. Okay, क्या क्या थे तीन लैंग्वेजेस हाई स्कूल में? नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग या फिर जिसे हम रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन वाज फॉरेन लैंग्वेज. So this was a medium of instruction according to the Secondary Education Commission. Then the next topic that we have here is curriculum. Now, what was the curriculum? Curriculum should be, they have added certain subjects like agriculture. Agriculture was made a compulsory subject. Apart from agriculture, home science was made a compulsory subject for girls. And curriculum, the commission said that curriculum should be organized keeping in view the needs of the students. Curriculum को इस तरह से organize करना है जिससे कि बच्चों की जरूरतें जो है वो पूरी हो सके. बच्चों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर करिकुलम को बनाया जाना चाहिए. Now the next point that we have is the subjects for lower secondary education. Lower secondary education में क्या क्या subjects थे? Mathematics, general science, languages, social studies, physical education, art, handicraft, music. ये सारे subjects थे lower secondary education में. क्या क्या मैंने कहा? Mathematics, general science, languages, social studies, physical education, art, handicraft and music. Now next point that we have, subjects for secondary education. Secondary education में क्या क्या subjects थे? Humanities, sciences, industrial subjects, agriculture, fine arts, home science. ये सारे subjects थे secondary education में, higher secondary education में. Now the selection of the textbook. This is very important point. So a higher committee, high power committee was appointed. टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन के लिए एक हाई पावर कमिटी को अपॉइंट किया गया, जिनमें मेंबर्स कौन कौन थे? एक हाई कोर्ट जज, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देन वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, फ्यू एडुकेशनिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन. क्या क्या मैंने बताया, कौन कौन हो सकते थे हाई पावर कमिटी के मेंबर्स? हाई कोर्ट के जज होंगे, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, एडुकेशनिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन. ये सभी हुआ करते थे हाई पावर कमिटी के मेंबर्स, और यही टेक्स्ट बुक सिलेक्शन में इन्हीं का मेजर रोल था. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड पर इन्होंने क्या कहा? सो द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी अपॉइंटेड. एक और कमिटी अपॉइंट की जानी चाहिए विच शुड मेक रिसर्च फॉर फाइंडिंग आउट द वेज एंड मीन्स फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड्स. सो एक रिसर्च टीम बनाई जानी चाहिए, एक कमिटी बनानी चाहिए एक्सपर्ट्स की जो रिसर्च करेंगे और मीन्स, वो सारी मीन्स को देखेंगे जिससे कि एडुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव किया जा सके. तो ये था टीचिंग मेथड्स. देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स स्टेटस. अब टीचर्स के स्टेटस का भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है, तो इसके बारे में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा? So trained teachers should be appointed. Number one, trained teachers should be appointed. Trained teachers का appoint किया जाना चाहिए. They should be given handsome salary. अच्छी salary मिलनी चाहिए उन्हें. Pension, provident fund, life insurance benefits. They should be given life insurance benefits, pension, provident fund. Then separate committee for improving the difficulty of the teachers. If a teacher is facing any sort of difficulty, then there should be a separate committee who will resolve the difficulties of the teachers. Then retirement age. The commission said that the retirement age of a teacher should be 60 years. Free education to the children of teachers. Teachers के बच्चों को free education दी जानी चाहिए. Free medical services to teachers. Teachers को free medical services जो है वो provide की जानी चाहिए. Then next point we have management and administration of secondary schools. Establishment of secondary education board under the chairmanship of education director. सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, और ये किसके, इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो एजुकेशन डायरेक्ट एजुकेशन ऑफ
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के। बोर्ड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड, एक टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड को भी एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। सर्वे होना चाहिए वाया द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स। देन कमिटी फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अपॉइंटेड, एक और कमिटी अपॉइंट की जानी चाहिए जो मैनेज करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फाइनेंस। नाउ फाइनेंशियल एड टू स्टेट्स फॉर एजुकेशन वाया सेंटर। स्टेट्स में फाइनेंशियल एड जो है, स्टेट्स में जितने स्कूल्स हैं उन्हें फाइनेंशियल एड मिलेंगे, कौन देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा टैक्स फ्री डोनेशंस, जो भी लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टैक्स देते हैं, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर डोनेशन देते हैं तो उन्हें टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। नो टोल टैक्स फॉर एजुकेशनल गुड्स, अगर किसी एजुकेशनल गुड का कोई भी बुक हो, बेंच हो, कॉपी हो, किसी भी चीज का अगर ट्रांसफर हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट, तो जो भी टोल टैक्स लगता है वो माफ कर दी जाएगी। तो ये था फाइनेंस से रिलेटेड उनके रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरेशन ऑफ सेशन एंड लीव। So the commission recommended that the college or the schools should be open for 200 days a year. 200 दिन, साल में, एक साल में 200 दिन तो schools को open होना ही चाहिए। Number of holidays should be reduced, जितने holidays मिलते हैं वो कम हो जाने चाहिए। 10 to 15 days leave during a session for student, एक सेशन में 10 से 15 दिन की छुट्टी बच्चे ले सकते हैं। समर हॉलीडेज ऑफ 2 months, 2 महीने की समर हॉलीडेज दी जानी चाहिए। 35 hours and 45 minutes टीचिंग पर वीक, ये ध्यान में रखना है कितने टीचिंग पर वीक इन्होंने बताया, 35 hours and 45 minutes, 35 hours and 45 minutes. Now the last but not the least recommendation was arrangement of buildings. Arrangement of buildings के बारे में इन्होंने क्या कहा? So the commission said that अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग शुड बी अवे फ्रॉम नॉइज ऑफ सिटीज, यानी कि शहर से दूर, शहर की शोर शराबे से दूर किसी ऐसी जगह पर स्कूल्स बनाए जाने चाहिए। स्कूल बिल्डिंग प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होनी चाहिए। नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वेल इक्विप्ड रीडिंग रूम होने चाहिए हर एक स्कूल में, हर एक स्कूल में वेल इक्विप्ड रीडिंग रूम होने चाहिए। Students should get newspapers, periodicals, magazines, उन्हें periodicals, magazines, newspaper पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। Proper desk होने चाहिए, chairs होने चाहिए हर एक स्कूल में। तो ये सारे recommendations थे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दिए थे। अब इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन August 29, 1953 in 240 pages, 240 पेजेस कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स 240 पेज में इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया। I hope you have understood the Secondary Education Commission. If you have any query, any doubt, you can ask me in the comment section. Till now, if you have liked the video, if you have understood everything, then do like, comment and subscribe my channel. Thank you.